R1 इंट्यूबेशन चैनल। आज हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का दूसरा वीडियो है। इससे पहला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उससे रिलेटेड ये आपका वीडियो है और इसको ध्यान से समझें। तो आज हम आपको बताएंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, इसको अगर आप समझ लेंगे तो इससे संबंधित सवालों को लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वृत्त की परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप या परिधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल होता है, वृत्त होता है, तो उसके किनारों पर एक बार चलने में जो दूरी तय होती है उसे वृत्त की परिधि कहते हैं। तो देखिए, पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास, और यहाँ से अगर हम परिधि बराबर निकाल लें तो व्यास गुणे पाई हो जाता है। व्यास आप जानते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ पर 2r हो गया और इंटू पाई बराबर परिधि। तो परिधि बराबर फार्मूला मेरा बनता है 2 पाई r। परिधि बराबर फार्मूला बनता है 2 पाई r। तो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि या परिमाप होता है 2 पाई r। उसके बाद देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे जो है सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। r हम आपको बार बार बताएंगे कि वृत्त की त्रिज्या होती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए, फिगर से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि एक हमने सर्किल बनाया है और सर्किल में से एक छोटा सा हमने त्रिज्यखंड बना लिया। ये जो छोटा सा है इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। इसके बीच में एंगल होता है थीटा। थीटा इज इक्वल टू कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये हो सकता है, लेकिन 360 डिग्री से कम ही होगा। तो यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है ये हटा दिया जाए तो ये जो बचा वाला हिस्सा होता है ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जब आप वृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे तो उसमें से जो आपने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है वो आपको घटा देना है, तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, तो इसमें हमने ये डार्क सर्किल जो एक त्रिज्यखंड हमने बना लिया है इसे, और ये जो लाइन होती है ये जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। और जो वृत्त के केंद्र से होकर जो व्यास खींचा जाता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी वृत्त का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये जो हमने नीचे लाइन, ये वाला सर्किल जो छोटा सा इसको डार्क किया है, ये लघु वृत्तखंड होता है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमने फार्मूला आपके सामने रखा है r स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब आपको अगर प्रश्न में कह दे दीर्घ वृत्तखंड का निकाले, तो जैसे आपने दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाला था ऐसे आप दीर्घ वृत्तखंड का भी निकाल सकते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, और उसमें से आपने जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है वो आपको घटा देना है, तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल
आ जाएगा। उसके बाद एक सूत्र आता है चाप की लंबाई। चाप क्या होती है, ये एक वृत्त बनाया और ये त्रिज्यखंड बना हुआ है आपका, और ये हिस्सा जो होता है ये चाप कहलाती है। तो चाप की लंबाई भी प्रश्न में आपसे पूछ लेता है। तो चाप की लंबाई ACB हमने किया 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग वीडियो को रोककर ये फार्मूले आप लोग नोट कर लेंगे, इससे सवाल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जो फार्मूले बताए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग समझें। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, दो वृत्त हैं, दो वृत्त देखिए हम लोग लेते हैं, फिगर से समझाते। एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। एक वृत्त की त्रिज्या आपकी दी है 19 सेंटीमीटर, एक वृत्त की आपकी त्रिज्या दी है 19 सेंटीमीटर, और एक वृत्त की त्रिज्या आपकी दी है 9 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो हमने दो वृत्त बनाए, एक की त्रिज्या हमने 19 सेंटीमीटर लिखी है और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। मतलब एक नया वृत्त बनाया गया है जो उसकी परिधि जो है इन दोनों छोटे वृत्तों के योग के बराबर है। हमने एक नया वृत्त बना लिया है, तो इसकी हमने त्रिज्या, इसकी हमको जो है त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसके हमने त्रिज्या कैपिटल R लिख दी। तो देखिए ध्यान से, तो प्रश्न में जो कह रहा है वही हम लोग करेंगे कि उस त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ प्लस और योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि हमने आपको बताया है कि ये जो लाइन होती है ये वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि। तो ध्यान से देखिए, आपका प्रश्न में त्रिज्या 19 और 9 दी है, मतलब हम पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 बराबर कह दें 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 को कह दें 9 सेंटीमीटर, और तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपको माना, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। हमने ये कहा। अब जो प्रश्न में कह रहा है वही हम लोग करेंगे कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए पहले वृत्त की परिधि हम कहेंगे, वृत्त की परिधि हमने आपको बताया है 2 पाई R होती है। तो पहले वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई R1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई R2, क्योंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, और बराबर जिस वृत्त की जो है हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है उसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई R, क्योंकि आपने तीसरे वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R माना है। तो आप देखिए इसमें आपको आराम से 2 पाई आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप 2 पाई आराम से आप कॉमन ले लें। यहाँ आपका बचेगा ब्रैकेट में R1 और यहाँ बचा आपका प्लस R2, और इधर आपका है 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। तो R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, और R2 की वैल्यू आपके पास 9 सेंटीमीटर है, और आप जोड़ दें 19 में 9 तो आपके पास R बराबर आ गया 28 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने ज्ञात कर लिया, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हमने इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली। कोई भी समस्या अगर प्रश्न में आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की
त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यह बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कह रहा था परिधि के बारे में बात कर रहा था और इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये दो वृत्त हमने बना लिया, एक वृत्त ये बना लिया और एक वृत्त ये बना लिया। इस वृत्त की त्रिज्या आपकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या आपकी है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक नया वृत्त की जो है हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो ये हमने एक नया वृत्त आपका बना लिया और नए वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल R लिख दी। तो देखिए अब प्रश्न में जो कह रहा वही हम करेंगे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये इस वृत्त की हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आप देखिए, आप लिख लीजिए, पहला वृत्त है ये, तो इसकी त्रिज्या को हम लोग R1 बराबर कह देंगे जो आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 बराबर कह देंगे जो आपका 6 सेंटीमीटर दिया है और तीसरे वृत्त की त्रिज्या को आप कैपिटल R मान लेंगे। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। तो देखिए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में जो कह रहा है, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो क्या कह रहा है, जो आपका वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो हमको पाई R स्क्वायर, इस वृत्त का हमको क्षेत्रफल ये होता है, जो हमको नया वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या है पाई R स्क्वायर, क्योंकि हमने उसकी त्रिज्या को कैपिटल R माना है, और बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। क्योंकि हमने इससे पहले आपको सूत्र में बताया है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, तो पहला वृत्त पाई R1 स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया, दूसरा वृत्त पाई R2 स्क्वायर हो गया, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या को आपने R1 कहा और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को आपने R2 कहा। अब देखिए इसमें, देखिए पाई R स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, इसमें आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, अंदर आपका बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर बराबर R1 की वैल्यू आपके पास 8 है, स्क्वायर लगा देंगे, R2 की वैल्यू आपके पास 6 है, स्क्वायर लगा देंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, मिलकर आपका आ गया 100। तो R स्क्वायर बराबर आपका आया है 100, तो R बराबर हो जाएगा √100 और R बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। तो हमने उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली है जो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है या अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये हमने एक सर्किल बना दिया, इसका सेंटर पॉइंट हमने कहा O, और ये इसकी त्रिज्या है कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, और ये वृत्त की क्या हो गई एक जीवा, ये इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है 120 डिग्री का। तो हमको देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको हमने बताया है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला होता है, जीवा के नीचे वाला जो सर्किल बसता है वो होता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका क्या क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में आपका R बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका दिया है 120 डिग्री। तो आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का हमने फार्मूला बताया है। तो संगत वृत्त
खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका फार्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू आपकी दी है वो वैल्यू इसमें रख देंगे। ध्यान से देखिए, आर का मान कितना है 12, तो 12 स्क्वायर लगा है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पाई प्रश्न में कह रहा है कि पाई का मान 3.14 ही प्रयोग करें, तो पाई का मान यहाँ रख देंगे 3.14 और थीटा आपका प्रश्न में दिया है 120 डिग्री, यहाँ रख दिया और ये 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा की जगह 120 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगेगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 तिहाई 36, मतलब आपके पास बचेगा 3.14 और नीचे बच जाएगा 3 माइनस 1/2। यहाँ पर साइन 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का अगर आपको मान नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया है कि इनको तोड़कर जो है हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन 90 में आप कितना जोड़ दें कि 120 हो जाएगा, 90 में आप जोड़ दें 30 तो आपका हो जाएगा 120। तो 144 आप लिख लीजिए, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 पॉइंट 3 चकू 12, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छाक 18, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छाक 18, तो हम लोग 1.46 रखेंगे माइनस 1/2 साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में चला जाता है और 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसिक के मान धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। और इसमें 90 में चेंज भी होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया है। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 144 आप लिख लीजिए 1.46 माइनस 1/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आगे देखिए आप 144 आपने लिख लिया, 1.46 माइनस 1/2 √3 का मान 1.732 और बटे 2। 144 आपने लिखा, 1.46 माइनस ये 1.732 की अगर 1 से गुणा करोगे तो 1.732 ही आ जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, देखिए 4 चकू 16, 0.4 आपके पास बचा 1 हो, यहाँ पर 1 इसके आगे लगाओगे हो जाएगा 13, 4 तिहाई 12, फिर 1 बचा हो गया 4 तिहाई 12। 144 1.46 माइनस 0.433, इससे आप लेस कर देंगे तो 144 इंटू लेस करेंगे 1.46 से 0.433, तो आपका आ जाएगा, आप लेस कर लीजिए, आप लेस कर लेंगे तो लेस करने पर आपका आ जाएगा 1.027 आ जाएगा और उसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको, एक बार इसको फिर से रिपीट करके आपको बताए दे रहे, थोड़ा तेज में आप देखिए कि आपका आर बराबर आपका दिया है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपका दिया है 120 सेंटीमीटर। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था। संगत वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। समस्त वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके आपको कैलकुलेशन कर लेना है जैसे आपको प्रश्न में बताया गया है, और वैसे करने के बाद आप इसका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कोई भी आपको समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें।